भजने की प्रस्तुत किया इंद्र बाबू ने, तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब मैं बता रहा हूँ, ज्ञानपीठ एक अच्छे वक्ता है तो आप अक्सर हमारे कार्यक्रम में अतला से आते हैं। श्री रामचार्य आयोजित ज्ञानपीठ केंद्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो महात्मा गांधी का जो आह्वान था, उसके उपलक्ष्य में आज का एक कार्यक्रम है जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। उस अगस्त क्रांति जिसमें इस देश के अनगिनत लोगों ने अपने जान की आहुति दी थी और उस समय के नौजवान समाजवाद के पुरतः उन्होंने इस आंदोलन को बुलंदी पर पहुंचा दिया। उसी का देन था कि अंग्रेज हम सबको भारत की आजादी सौंप के साथियों, इस देश की वर्तमान सरकार जो है, जिसने कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पूरे देश को डकार के हजम कर जाऊंगा। अब इसमें जो विकास का मामला चल रहा है, 11,340 की कायदे जो एक बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बनते ही एक हफ्ते के अंदर बन जाने हैं। ये ना में चलाया और 3 महीने तक पूरे देश में क्रांतिकारियों और समाजवादियों को जो लोग आंदोलन में लगे थे, उन्हें सारी खबर देते रहे। लेकिन हमारे देश के अंदर पहले से ही अंग्रेजों के मुखबिर थे और आज भी वो मुखबिर हैं। उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। लोग हैं ये सब थे, लेकिन इन्हें जेल में चले जाने के बाद भी यह आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के अंदर 60,000 से ज्यादा लोग जेल गए, 18,000 लोगों पर DIR लगा और 1,000 से कुछ ही कम शहीद हुए। आज इस अवसर पर हम उन वीर बलिदानियों को नमन करने आए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि आपने इतनी कुर्बानी करके इस देश के स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ, आजाद हो गए हुए चित्तू पांडे बलिया के अंदर 17 में कई लोगों ने आजादी में आजादी दी, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से कुचलने का। लेकिन आज जो लोग तिरंगा फहराते नहीं, देखना नहीं चाहते, सैकड़ों मामन साहब वो लोग तिरंगा यात्रा निकालते नकली तिरंगा यात्रा चंद्रशेखर जी को मुखबरी कर दी। सही हो गए चंद्रशेखर जी और पार्क में। हाँ, वो हमें बात बताते हैं। आज स्थिति क्या है इस देश में? किसी से छिपी हुई है। जिन वीर बांकुओं ने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान किया इस देश को आजाद करने, उनके अंदर जज्बा, जोश और इस देश की जनता जो भूख, पीड़ा, दर्द, बेबसी, लाचारी, बीमारी, अन्याय, शोषण का शिकार थी, प्रताड़ित थी, उनके लिए उनके मन में दर्द। और आज घोर पूंजीवादी हम दो हमारे दो किले किसी से छिपा है। चाइना 1954 में आजाद और हम 15 अगस्त 1947 आजाद हुए। चाइना की GDP हमारे से 4.5 गुना ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय चाइना की 4.5 गुना ज्यादा। जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से 11.5 गुना ज्यादा है। हम कहाँ खड़े हैं? हम कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ तो है, लेकिन विकास अपने आदमियों का है। इसलिए इसे बदलना होगा। अब आप अपनी ताकत को कम न समझें, संकल्प लें कि कौन हमें आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से
कमजोर कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण भारत में गरीबी का धार्मिक पाखंड है। चाइना के अंदर धार्मिक पाखंड नहीं है और आबादी आपके इतनी होते हुए भी सारा माल आपके यहाँ से आता है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा बाजार है, सब जगह उसका माल पटा पड़ा है। और गांधी जी ने सपना देखा था, हमारे यहाँ पॉलिटिकल थिंकर जो थे उन्होंने सपना देखा कि हमारे यहाँ हाथ ज्यादा है, यहाँ कुटीर उद्योग होना चाहिए, छोटे उद्योगों में काम होना चाहिए, हर हाथ को काम मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, हम मार्केट में सफल हो जाएंगे। बांग्लादेश हमें चुनौती देता और हमको विडंबना यह है कि हमारे देश के लोग पाकिस्तान से पाकिस्तान से सबसे नीचे से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बताऊं कि जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 सूचकांक 147 देश, पाकिस्तान 104 नंबर पर और भारत 116वें नंबर। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान के पास। नेपाल हमसे आगे है 94 नंबर। प्रसन्नता रिपोर्ट शिक्षा, चिकित्सा, प्रत्येक व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इन वीर आंकड़ों ने इसमें चुकानी नहीं कहा है। भाई ने कि जब भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया तो उन्होंने कहा था कि मैं उस संविधान की रचना करना चाहता जिसमें प्रत्येक भारतवासी ये समझे कि मेरी बात का भी कुछ महत्व है। आज उल्टा हो रहा है, संविधान और लोकतंत्र स्वतंत्रता के बुनियादी बात ही खतरा पैदा हो गया। अभी तो 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और देश के अंदर ये बहस चल रही कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और संवैधानिक संस्थाएं सारी खतरे में है। और हम नंगा नाच देख रहे हैं चुनाव आयोग से लेकर और सारे जगहों पर बच्चे आए ये भी समझ रहे थे कि आंदोलन जैसे अंग्रेज समझा था। तो शांतिपूर्ण आंदोलन की जरूरत है, शांतिपूर्ण लोगों को अपनी बात बताने की जरूरत है कि हम आज 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 70 करोड़ लोग 3% GDP पर गुजारा कर रहे हैं और 40% से ज्यादा रुपया 1% लोगों के पास पहुंच गया है। यह क्या गैर बराबरी, कितनी गैर बराबरी है, विषमता है। विषमता की खाई गहरी होती चली जाती। इस पर हमको विचार करना चाहिए और लोकतंत्र में केवल एक ताकत आपको मिली है, मत देने की। उसका सही अगर इस्तेमाल और मजबूती के साथ बिना डरे निर्भीकता पूर्वक जैसे निर्भीकता पूर्वक आप बोलते हैं वैसे ही लोगों को तैयार करिए कि निर्भीकता पूर्वक अपने मत का प्रयोग करें और बिल्कुल न डरें, तभी लोकतंत्र बचेगा। उन स्वतंत्रता सेनानियों से 1 लाख से ज्यादा लोग हर धर्म के शहीद हुए हैं। 1 लाख के करीब लाल किले इंडिया गेट पर अंकित और लाखों लोग अज्ञात में शहीद हो गए और करोड़ों लोगों ने यातनाएं की, तब ये आजादी मिली है। इतनी आसानी से उन फांसीवादी ताकतों, अधिनायकवादी ताकतों के, अंग्रेजों के बगल बच्चों को हिटलर और मुसोलिनी के औलाद न दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान ने कीर्तन सीखा है, हिंदुस्तान ने यहाँ कीर्तन करते हैं, क्रांति नहीं जानते क्या होता है। देखो ये बात क्या है, बहुत छोटा सा उदाहरण है। पहले हमारी पार्टी के नाम होते थे समाजवादी पार्टी, पहला नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे ही था ना।
आज आप कहाँ खड़े हैं, आप ये सोचते हैं 1942 कहे जा रहे हैं। आज आपके भाजपा पार्टी बन रही है कीड़े मकोड़े के नाम पर काकरोच पार्टी। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि राम दुलार मुझ पर ज्यादती कर जाते हैं, मेरे शिष्य में बर्दाश्त करता हूँ। आज केवल एक अच्छा काम हुआ और वो ये हुआ कि 1942 की क्रांति का झंडा हमारी बहन फूलमती ने फहराया। सच ये है कि ये जो अध्यक्ष की कुर्सी है, ये हिंदुओं ने तो गणेश जी आपने देखा ना सत्यनारायण की कथा में नीली मिट्टी का डेला रख देते हैं, उसमें बोलना बालना होता नहीं है। और मैं अध्यक्ष के नाते आपके साथ ये नहीं कहना चाहता, अभी 2 रोज हुए जब मैं घर से इधर चला तो आज कोई वाहन का भी इंतजाम नहीं था। मुझसे सवाल किया गया कि आपको अपनी तंदुरुस्ती का और शरीर का कोई ध्यान नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ, ज्ञान पीठ में रामलाल याद आया, मैं सब भूल जाता। तो मैं किसी तरह से आपके बीच आ गया, दोस्त से मिला मुझे। ये दे देना बेटा